अफवाह जाने दो, अगर छोटका फूफा रसगुल्ला नहीं खाएंगे ना तो उनके हिस्सा का भी हम खा लेंगे। हाँ तुम्हें खा लेना, कहा कि तुम्हारे पेट में तो भवानी सवार है ना। अब दुलारी के पेट में चाहे भवानी सवार हो या स्वयं बरम बाबा, लेकिन भौजी एक बात बता दें, हम ना अपने हिस्से का रसगुल्ला हम खाने नहीं देंगे बस। काहे कि रसगुल्ला तो हम केवल रोहिणी के साथ बांटते थे। अरे देवर जी रोहिणी का बात कर रहे हैं। और भैया आप जानते हैं वो जो अब रसगुल्ला जब आता था ना तो हम और रोहिणी बहुत लड़ाई करते थे। वो सब तो बस दिखावे के लिए करते थे भैया। हम सोचते थे ना ऐसे लड़ाई झगड़ा करेंगे तो आप झल्ला के अपने हिस्से का रसगुल्ला भी हमको दे देंगे और फिर हम दोनों जाके अकेले में सफा चट कर जाते थे। अरे ब्रेज, हम भी तुम्हारे बड़े भैया हैं, सब समझते थे कि तुम दोनों का क्या प्लानिंग है। फिर भी जानबूझ के रसगुल्ला तुम दोनों को दे दिया करते थे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। लेकिन मिस्टर जी एक बात बताइए, इतना दिमाग आप कहाँ से लाते हैं? ए रागिनी सी, अब हमारा दिल तो तुम ले चुकी हो, दिमाग ही बचा है, बस उसे तो चलाने तो थोड़ा बहुत। लेकिन मिस्टर जी, तो जब इतना दिमाग है तो थोड़ा और चलाइए ना। सासू मैया ने ऐसे देख लिया तो फिर बवाल हो जाएगा, बवाल। अरे यार ये रोमांटिक बातें करना तो तुमसे बेकार। चलिए आप ये उतारिए और हम हिसाब कर देते। मैं कहाँ रोमांटिक बात करूँ, तुम सासू माँ की बात करें। उतारिए। ए बीवी नंबर यहाँ ना। हाँ मिस्टर जी। मैं क्या सोच रहा था कि आज रात को कुछ झोल झाल करके यहाँ इस रूम में नहीं रुक सकते क्या? आई स्वेयर, माँ की जो मन्नत है ना वो बिल्कुल नहीं टूटेगी। मिस्टर जी नहीं, कुछ तो मैं देखती हूँ तो। अब बेटा वो अरे माँ आप आ गई। अच्छा किया आप आ गए। वो विशु विशु कहाँ है? विशु नहीं आया आपके साथ? फूल काहे का बिखरा पड़ा यहाँ है? कुछ नहीं हुआ, दादी अम्मा ना हमें बोली थी वो माला बनाने के लिए, तो वही इसी के लिए फूल लेकर आए थे। बिखर गए तो वही समेट रहे थे हम समेट देते हैं इसको। ओह गॉड, अब रागिनी मुझे पूरे 8 घंटे बाद मिलेगी। ये माँ कोई और मन्नत नहीं मांग सकती थी क्या? मिस्टर जी बस अब 6 दिन बचे हैं सासू माँ का मन्नत पूरे होने में। बस थोड़ा सा सब्र और दिखाइए, उसके बाद हम आपका सारा मन्नत पूरा कर देंगे। अब रानी तुम रहने दो, तुम जाओ यहाँ से, हम करवा लेंगे हैं? अच्छा ठीक है। दुलारिया। बस तो माँ। अरे तुम आ गई? कहाँ थी तुम? कब से तुम्हें मिस कर रहा था। तुम बिल्कुल भी याद नहीं आती अपने मिस्टर जी की? हाँ अच्छा मैं क्या बोल रहा था, आज यहीं रुकते हैं ना? आई प्रॉमिस, माँ की कसम, उनकी मन्नत बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। आई प्रॉमिस, तुम प्लीज मेरे पास रुक जाओ ना प्लीज। अरे विशी तुम, मुझे लगा कि आई एम सो सॉरी भाई, मेरे भाई, आई लव यू। ये कहा था भाई, हमको समझ नहीं आ रहा था। अरे मैं कह रहा था कि मैं तुम्हें कितना मिस कर रहा था। तुम कहाँ हो? तुम्हें भैया की याद नहीं आती? जब से सृष्टि जी तुम्हारी लाइफ में आई तुम बिल्कुल भैया को भूल गए। भैया हम आपको काहे मिस करेंगे, हम तो आपके साथ ही लेटे हैं ना। अभी तो फिलहाल हम सृष्टि जी को मिस कर रहे हैं, और आपको भाभी को मिस करना चाहिए। आप हमको याद कर रहे हैं। जब दिल ही टूट गया तो अब जी कर क्या करेंगे। माँ भी कैसी कैसी मन्नत मांगती है विशु। ऐसी मन्नत को पूरी करने से अच्छा तो मैं वो ऊपर से नीचे गिर जाता। कोई बात नहीं भैया, टेंशन काहे ले रहे हो? रात को वैसे भी सोना ही है ना, कल मिल लेंगे। वही तो बात है, रात को सोना।
आप हंस का ही रहे हो। कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगे। कुछ होता। क्या होता है? भैया ये आपने कहाँ से बनवाया? बहुत ही अच्छा है, हमको भी है ना ऐसे ही बनवाना है, अपना और सृष्टि जी के लिए। ये तुमको? हाँ बनवा दूंगा। हमारे नाम का क्या बनेगा? विशु। रागिनी बहुरी। अरे बुआ आइए ना। हुआ? रागिनी तुम्हारे हाथ है ना एकदम सिलिकॉन जैसे सॉफ्ट है। मन तो करता है ऐसी जिंदगी भर इन्हें पकड़ के रखूं। विशु जी सुनिए ना, विशु जी आप ना हमें बहुत क्यूट लगते हो। हमारा मन करता है कि हमने आपकी कॉल ऐसे करके एक और बात बोले आपसे। आपका भोलापन, आपकी सच्चाई से हमें प्यार हो गया है। ससुर हमें तो लगता था कि दुलारी दीदी बस नींद में बड़बड़ाती है। आपकी बेबी का भी प्रवचन चालू। कैसे सोए हम? ए सिस्टी सो जाओ ना, बाकी का बात जो है सवेरे उठ के कर लेना। अभी सो जाओ चलो। विशु जी आई लव यू। रागिनी जो तुम्हारी आवारा जुल्फे है ना, ये मुझे बहुत परेशान करती है। जब देखो इसे बिखर के तुम्हारे ऊपर आ जाती है। ऐसी जुल्फे तो हॉलीवुड में हीरोइंस के पास भी नहीं होती। पर इतनी छोटी क्यों लग रही है? चलो कोई बात नहीं, मैं इनसे काम चला लूं। तुम्हारी ये जो गाल है ना, ऐसे लगते है कि रोई के गोले हैं, पर आज इतने हार्ड क्यों लग रहे हैं? हम चाय का इंतजार क्या कर रहे थे? आइए सृष्टि जी, ये छोड़िए। अरे आप यहाँ बैठे। बिस्कुट ले लो, चाय के साथ अच्छा लगेगा। खाने का काम तो तुम्हारा ना है। अम्मा तुम्हारी दोनों बहुओं ने पूरी रसोई एकदम अच्छे से संभाल ली। अरे बिटिया, रसोई ही काहे, हमारी बहुरियों ने घर और बाहर दोनों जगह अपना कमाल दिखाया है। हमारा बिसु तो बहुत ही बड़ा हो गया, अब गुड़ वाला दूध छोड़कर चाय पीने लगा है हमारी तरह। हाँ नहीं फुआ, हम तो अभी भी गुड़ वाला दूध पीते हैं। वो तो सृष्टि जी चाय ले आई तो इसलिए पी रहे हैं। अब रात रात भर अलग रहोगे तो सुबह चाय पे ही बात हो पाएगी। वैसे सृष्टि जी, ये चाय आपने बनाई है? जी बहुत अच्छी है। लो दुलारी दीदी, ठूसो, आपके लिए। हाँ बिसो। मिस्टर जी चाय। इतने प्यार से पूछो कि तो जहर में पी लेंगे। ये तो चाय है। रागिनी, ये तुमने मेरी चाय इतनी फीकी क्यों बनाई है? फीकी है? हाँ। अच्छा तो लाइए हम इसमें और चीनी डाल देते हैं। नहीं 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 नहीं, ये चाय चीनी से मीठी नहीं होगी। तुम एक काम करो, इसे अपने होठों से लगा लो, ये खुद ब खुद मीठी हो जाएगी। वो गाना सुना है ना, होठों से छू लो तुम मेरी चाय को मीठी कर दो। करो ना। सब ना किस्मत का बात है ना, तो छोटकी फुआ भी तो है कि नहीं बताओ। यही घर में रह के ना चाय पराठा छान रही,
बाकी जो काम होगा सब दुल्हनिया करेंगी, सब दुल्हनिया करेंगे। तुम पिंटूगी है हमारा माता, सब सब, सब। लक्ष्मी माता आज एकदम ही हम पर प्रसन्न है का? आए बाप, लखपति का आज हम बन जाएंगे हैं? इतना पैसा कौन धर्मात्मा छोड़ गया है? अब पहन लेते हैं चरावा। आज तो हम ऐसा सफाई करेंगे कि लोग देखेगा। बाप रे, 1000 रुपये। बच्चों में प्यार बढ़ाने के लिए ये नाटक तो करना ही होगा। क्या अब भी हम अपनी आवाज सुना दिए ना, इतना ही बस। ये कोई सुन लेगा तो ठीक है, नहीं हम गाना नहीं गाएंगे। अच्छा ठीक है, गाते। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम। तुम्हारे फूफा जी का फोन था तो। क्या बात है बुआ, क्या रोमांस करती हैं आप? मुझे तो रोमांस करना आपसे सीखना चाहिए। क्या गाना गाए, वेरी नाइस। तो ऐसे ही बस कहा है ना कि तुम्हारे फूफा जी जिद किए तो हम गा दिए, वरना इस उम्र में ये सब। अब तो तुम लोगों का समय, पर हम देख रहे हैं कि तुम दोनों में से कोई भी अपनी पत्नी के लिए ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। बुआ ऐसी कोई बात नहीं है, वो कहा है ना कि माँ ने मन्नत मांगी है, तो इसलिए हम सृष्टि जी से ज्यादा बात नहीं कर रहे। विशु, भाभी ने एक कमरे में रहने से मना किया, अपना प्यार जाहिर करने से तो नहीं रोका ना। पति और पत्नी के रिश्ते में प्यार हमेशा बने रहना चाहिए। प्यार ही एक आदमी और औरत के रिश्ते की पूंजी होती है। अगर प्यार और विश्वास एक रिश्ते से निकल जाए तो फिर उस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचता। अब तुम्हारे फूफा जी को ही देख लो, हमारी शादी को इतने साल हो गए, फिर भी तुम्हारे फूफा जी रोज हमारे लिए कुछ ना कुछ अलग करते हैं। कभी हमें चिड़ियाघर घुमाने ले जाते हैं, कभी सिनेमा दिखाने ले जाते हैं, और कभी वो क्या कहते हैं, कैंडल लाइट डिनर भी करवाते हैं। फूफा जी आपको कैंडल लाइट डिनर लेके जाते हैं? हाउ रोमांटिक इज दैट यार। लेकिन बुआ इसमें कौन सी बड़ी बात है, मोमबत्ती जला के खाना तो हम भी खिला सकते हैं सृष्टि जी को। अच्छा, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन तुम दोनों इतना भी नहीं कर पाते। और अगर कर दिया तो? अगर कर दिया तो हम तुम्हें क्या देंगे, बोलिए? कुछ भी नहीं दूंगी, लेकिन तुम दोनों की पत्नियां तुम दोनों से बहुत खुश हो जाएंगी। रागिनी देखो, जी बहुत कम है, इसको यहाँ रखो, वहाँ से बाकी का काम करवाते। ये किचन का शो पीस नहीं है, ध्यान से देखो ना। ये क्या है? ये अनुराग जी और विशु जी ने हम दोनों के लिए छोड़ा है। मैसेज छोड़े हैं। मैसेज है बुद्धू, दिखाओ। आज शाम 6 बजे जब दूधिया सूरज शाम के साथ मिलके सिंदूरी रंग का हो जाएगा तो मैं अपने हाथ में पिंक गुलाब लेके इंतजार करूंगा। पिंक पिंक तो बड़ा सा एकदम आशिकाना मैसेज लिखे हैं विशु जी हमारे लिए। तो हमें ऐसा लग रहा है कि अब आज ना शाम जो है एकदम धमाल हो जाएगा। क्या लगता है? अब वो तुम क्या कहती हो कि आज एक लल्लन टॉप डेट होगी, मजा आ जाएगा। तो ठीक है, हम जल्दी से तुम्हारे काम में मदद कर देते हैं, उसके बाद हम दोनों को सचना संवरना भी तो है। हाँ, तुम ये टमाटर काट दो और हम ये मटर छील लेते हैं। हाँ, फटाक से। प्लानिंग चल रहा है, आप ही जाके फुआ को बताते।
बाप रे बाप, एक तो जो हम ये तारीख पे जा रहे हैं ना, हमारा तो वो क्या कहते हैं वो तुम्हारे अंग्रेजी में, वो एक्साइटमेंट हो रहा है हमें बहुत ज्यादा। रागनी मैडम, उसे तारीख नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं डेट। हाँ वही, क्या कहते हैं? वही डेट। हम कहा सोच रहे हैं कि इनमें से ये वाली साड़ी पहन ले, क्योंकि कहा है ना ये वाला जो कलर है ना ये हमारे मिस्टर जी का फेवरेट है, और हम ये पहन के हमें लग रहा है एकदम लल्लन टाप लगेंगे, उनको भी बहुत अच्छे लगेंगे, है ना? अरे वाह, ये साड़ी तो बहुत प्यारी है, लेकिन आज के दिन तुम्हें कुछ स्पेशल करना चाहिए ना। हमने तो अपने बारे में कुछ स्पेशल सोच भी लिया है। अब कुछ स्पेशल होना चाहिए। हाँ, तुमको ज्यादा पता है ना इसके बारे में, हम तो स्पेशल होना चाहिए, कुछ स्पेशल करते हैं। दत्तरी की देखो, हम इतने पागल हैं, हम भी यहाँ सारी बारी ढूंढ रहे हैं, और जो साड़ी के साथ जो चूड़ियां पहनते हैं उसका बॉक्स तो हम अपने कमरा में ही भूला है, फटाक से लेकर आते हैं, ठीक है? अरे कहाँ जा रही हो? एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल में रखो। भाभी की चमची दुलारी। यहाँ भंडार घर की और कहाँ जा रही हो? है अब तो हम बस ऐसा ही अच्छा, तो तुम अपना चोरी का सामान यहाँ भंडार घर में छुपाती हो? है हम चोर नहीं है, समझी कि नहीं? अभी ना मतलब में कुछ हम पर इल्जाम मत लगाओ आपा। अगर तुम चोरी का सामान छिपाने नहीं आई, इसका मतलब है कि तुम भंडार घर से कबाड़ चुराने आई हो? है पगला गई हो का? कुछ बोलते चल जा रही हो। आई हमारे पुआ का घर है, हमको यहाँ कुछ चुराने का जरूरत नहीं है, समझी कि नहीं? वैसे भी भंडार में कोनो हीरा मोती नहीं रखा रहता है, हम तो ऐसा ही चहलकदमी कर रहे थे भाई, तुमको तो एहू में दिक्कत है। अरे दुल्हरिया, हम तो मजाक कर रहे थे। अरे सोना चांदी तो हम देंगे तुमको, आओ ना, हम ना तुम्हारे लिए नए वाले झुमके खरीदे, आओ दिखाते हैं। सचो? चलो चलो चलो, तुमरो न कई गो रंग है बाकी है। रानी, मैसेज भेजे मिस्टर जी को, मैसेज मिला क्या? अरे मिला फोन चेक कर रहे। सॉरी मिस्टर जी, माँ ने हमें बहुत सारा काम दे दिया है, हम नहीं आ पाएंगे। आप दोनों मजे कीजिए। करेगी, कितना सारा मेहनत किए थे, सब पानी में बह गया। अरे मैंने तो वो रागिनी का फेवरेट केक भी ऑर्डर कर दिया था। दोनों हस्बैंड का तो बैंड ही बच गया। देखो कैसे उतावले हो रहे हैं मिलने के लिए। अब क्या करे भैया? अरे ये देख, दोनों हैंडसम दिख रहे हैं ना? हैंडसम भी है और सिंगल भी। आई मीन वैसे ये तो अकेले बैठे हुए लग रहे हैं ना। बस छोड़ो ना रागनी, बहुत मजाक हो गया। अब बेचारों ने कितनी मेहनत की है इस मीटिंग के लिए, हमें चलना चाहिए। चलना चाहिए कहाँ से तुम भी थोड़ा भी मजा नहीं लेने देती हो? हाँ, अरे पर हमें तो ऐसा लग रहा है ना कि देवर जी से ज्यादा जो है ना तुम्हारा कलेजा सुलग रहा है। इनका अकेलापन दूर किए देते। आई थिंक या चलो अब चलो। हेलो, हाय। हेलो, रागिनी और सृष्टि यहीं छुपी हुई है, हम दोनों को उल्लू बना रही हैं। अब हम उन्हें सबक सिखाएंगे, जैसा कहता हूँ वैसा करते रहो।
अरे ये क्या, हम सामने बैठे हुए हैं और आप लिखाई पढ़ाई में बिजी हो गए? अरे नहीं नहीं नहीं, लिखाई पढ़ाई नहीं, वो तो मैं एक्चुअली अपना फोन नंबर लिख रहा था। आपको चाहिए होगा ना? अरे व्हाई नॉट। वैसे आप इस जीन्स टॉप में काफी ब्यूटीफुल लग रहे हैं। थैंक यू सो मच। आप है ना इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है। या वेरी लेकिन हमको एक बात बताइए, आपको ठंड नहीं लग रही का? लगती है ना ठंड। प्लीज मुझे अपनी जैकेट दे दीजिए ना। हाँ हाँ, काहे नहीं, जैकेट दे दे। लीजिए लीजिए। विशु बस अब और कुछ मत बताना। नहीं भैया, इनको ठंड लग रही है ना? थैंक यू। विशु मेरे भाई, अब तुमको ठंड नहीं लग रही? नहीं भैया, हमें कहाँ ठंड लगेगी, हम गर्म खून है बिहार के। क्या बोला तुमने हमको, लंपट? मिस्टर जी आपसे तो ना, आपकी कवाली तो हम बाद में सुनेंगे, पहले हम आपकी सहेलियों का भजन सुन ले। हाँ तो सुनाओ, हमारा मतलब है कि बताओ काहे डोरे डाल रही थी? आर यू मैड? एक्सक्यूज मी, तुमने उसे मैड कहा? How dare you? ए ससुरी, तूने हमें मैड बोला, तेरे को मैड बन तो हम मारने दी जा मैं। अरे हमें मैड बोली, दिखाते हैं मैड बन हमारा। संभाल के, आराम से। रागिनी जाने दो। तो आप अपनी जैकेट देने वाले थे ना? सृष्टि जी, उनको ठंड लग रही थी ना, इसलिए हम दे रहे थे। अच्छा हाँ। आप मिस्टर जी ही बहुत शौक चढ़ रहा है परकटियों को अपना नंबर बांटने का। हाँ तो अब हमें लगा कि तुम लोग तो आने नहीं वाले, तो हम कुछ नए फ्रेंड्स बना लेते। अच्छा अच्छा, नए फ्रेंड्स बना के बीवियों को भूल जाने का प्लान था आप दोनों का, है ना? टू बैड, प्लान फेल। चलो रागिनी। वैसे भी हमारे लिए यहाँ कुछ बचा नहीं है। सुनो सृष्टि जी, हमारा दिल यूं तोड़ के क्यों जा रही हो? आपका जो दिल है ना, ये जो परकटिया थी ना, उनसे जुड़वा लीजिए फेविकॉल से, समझे? अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, अब ये लोग इतनी अच्छी सलाह दे रहे हैं कि हम परकटियों के पास चले जाएं, तो चलते हैं ना भैया परकटियों के पास। अरे विशु छोड़ो ना, चलो इस तमाशे को खत्म करते हैं। दिखा दो इनको मैसेज। हाँ साहब। ये देखिए सृष्टि जी, लीजिए। हमको बकलोल समझ रहे थे ना? मिस्टर जी, हमका नहीं पता कि यहाँ के का खाया जाता है। आपको जो अच्छा लगे आप ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है, अब सैलेड ऑर्डर कर दूं? सैलेड खाओगी? सलाद? हाँ, सलाद खाओगी? सृष्टि जी कुछ बात करें? कीजिए ना आप बात। सृष्टि जी, आपको पता है ना वो जो हम मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें है ना एक जगह जाके फंस गए हैं। अब कोई बात नहीं विशु जी, हम आपकी हेल्प कर देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो तो हमको पता है सृष्टि जी, आप काम करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब होपफुली वो कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। अरे हाँ मिस्टर जी, आपको बताए थे ना वो ठेकेदार से बात करना है आपको, और सुने थे कि कुछ सीमेंट का प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ, बात हुई थी, मैंने उसे बोला था कि काम कंटिन्यू करने के लिए, तो आई थिंक बस जल्दी हो जाएगा। वाह, सीमेंट, मशीन, कॉन्ट्रैक्ट, अरे ये लोग पागल है का? अरे कहाँ है और कहाँ बात करे जा रहे हैं? थैंक यू। अरे ये में तो सिर्फ गाजर ही गाजर है। अरे ये कटा हुआ गाजर 270 रुपया का। अरे कोई बात नहीं रागिनी, रेस्टोरेंट में इतना ही होता है। इट्स ओके, चिल, रिलैक्स। गाजर आजकल बहुत महंगी हो गई है, हमने 2 दिन पहले खरीदी थी तो 50 रुपए किलो की मिली। हाँ, गाजर महंगी होती है। आई एम सॉरी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं सृष्टि जी, हम है ना इस बार अपने खेतों में गाजर ही उगाएंगे और फिर सबको खिलाएंगे और पूरे गांव में भी बंटवाएंगे। और सृष्टि जी को क्या खिलाओगे? गाजर खिलाएंगे ना अपने हाथों से। बहुत अच्छा आइडिया है। अरे लोगों को कैंडल लाइट डिनर पे सब प्यार का बात करना चाहिए और ये लोग गाजर का धंधा करने पे लगे हुए। भाभी के साथ रह रहे के ना इन सबका रोमांस खत्म हो गया। हमको ही कुछ सोचना पड़ेगा, क्या करें। अरे भाई जी मैम। 1 मिनट।
लीजिए लीजिए सृष्टि जी, गाजर खाइए। गाजर मीठा है। गाजर तो बहुत ही मीठी है। टमाटर खाएंगे भैया? अब वो खाना ऑर्डर कर दिया है, बस आता होगा। मिस्टर जी, हमका नहीं पता कि यहाँ के का खाया जाता है। आपको जो अच्छा लगे आप ऑर्डर कर दीजिए। ठीक है, अब सैलेड ऑर्डर कर दूं? सैलेड खाओगी? सलाद? हाँ, सलाद खाओगी? सृष्टि जी कुछ बात करें? कीजिए ना आप बात। सृष्टि जी आपको पता है ना वो जो हम मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें है ना एक जगह जाके फंस गए हैं। अब कोई बात नहीं विशु जी, हम आपकी हेल्प कर देंगे, फिर सब ठीक हो जाएगा। वो तो हमको पता है सृष्टि जी, आप काम करेंगी तो सब ठीक हो जाएगा। अब होपफुली वो कॉन्ट्रैक्ट का जो काम है वो जल्दी शुरू हो जाएगा। अरे हाँ मिस्टर जी, आपको बताए थे ना वो ठेकेदार से बात करना है आपको, और सुने थे कि कुछ सीमेंट का प्रॉब्लम चल रहा था। हाँ, बात हुई थी, मैंने उसे बोला था कि काम कंटिन्यू करने के लिए, तो आई थिंक बस जल्दी हो जाएगा। वाह, सीमेंट, मशीन, कॉन्ट्रैक्ट, अरे ये लोग पागल है का? अरे कहाँ है और कहाँ बात करे जा रहे हैं? थैंक यू। अरे ये में तो सिर्फ गाजर ही गाजर है। अरे ये कटा हुआ गाजर 270 रुपया का है। अरे कोई बात नहीं रागिनी, रेस्टोरेंट में इतना ही होता है। इट्स ओके, चिल, रिलैक्स। गाजर आजकल बहुत महंगी हो गई है। हमने 2 दिन पहले खरीदी थी तो 50 रुपए किलो की मिली। हाँ, गाजर महंगी होती है। आई एम सॉरी, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं सृष्टि जी, हम है ना इस बार अपने खेतों में गाजर ही उगाएंगे और फिर सबको खिलाएंगे और पूरे गांव में भी बंटवाएंगे। और सृष्टि जी को क्या खिलाओगे? गाजर खिलाएंगे ना अपने हाथों से। बहुत अच्छा आइडिया है। गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। अरे मुझे लगता है पेट्रोल खत्म हो गया होगा। ओवर फिनिश। अगर दिमाग का है, लंदन वाला दिमाग। ए भाई, स्टार्ट नहीं होती पर बस करती रहती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे बंद। अभी देखो तुम। अब देखो गाड़ी की लाइट जल रही है, अब गाड़ी चलेगी। अरे मैडम, पेट्रोल खत्म हो गया है, कैसे स्टार्ट होगी? क्या हो गया? पेट्रोल अरे तुम फिर पेट्रोल की टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हारे मिस्टर जी हैं ना, तुम चिंता मत करो। पेट्रोल को छोड़ो, हमारे मिस्टर जी तुमको हवा की सैर भी कराएंगे, तुम्हें अच्छे से पेट्रोल वाली गाड़ी में घुमाएंगे भी। प्रॉमिस। प्रॉमिस। मिस्टर जी आप किसने किया? मिस्टर जी मिस्टर जी पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।